ठीक है डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत करें। जी। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकर ज्वलकाय कांतम विघ्ने स्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरम शरीरम स्वरूपम ततो वै कलत्रम यशारुचितम धन्मे ऋतुल्यम मनश्चैत लग्नै श्री गुरु रंघि पद्मे तत्किं 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं नैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय तु देवी देवकी नंदनो अयम्। जय तु कृष्णो विष्णु वंश प्रदीप। जय तु मेघ श्यामल कोमलांगम। जय तु भृत विभार नाशो मुकुंदम। कृष्णं त्वदीयाय पद पंकज पंचरान्ते अद्यैवते विशतु मानस राजहंते। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्ते कंठावरोधेन विदो स्मरणं कुतस्ते। बर्हा पीड़म नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रत बात कनक पेशम वैजंती च मालाम। रंधान वेणुधर सुधिया पूरियन गोप बिंदये वृंदारण्य सुपद रमणं प्रविशदम गीत कीर्ति। करार बिंदे पदार बिंदम मुखार बिंदम विनयेशयंतम। बटय पत्रस्य पुटस्य यान बालमुकंदम मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मिदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाल तमहं वन्दे परमानंद माधव। माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजा रही है। छम छम छमाती आजा वाणी बुला रही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना सधामदम। निकाम श्याम सुंदरम भवानुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम ममादि दोष मोचनम। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पार ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पट्टियान निर्गुण निराकार करुणेक सिंधु जगदेक करुणेक जग जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार। उनका ये बांग में शब्द में विग्रह श्रीमद
भागवत महापुराण को कोटि से नमन, बंदन अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमन बादाहरण, नंद नंदन यशोदा नंदन, देवकी परमानंदम, श्याम सुंदरम एवं उनकी आह्लादी शक्ति प्राण प्रिया जगत बंदनी, ब्रज भावु नंदिनी, बरसाने वाली श्री किशोरी जी, राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में इस किंकर दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्त भगवत भक्त भागवत कथानुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों, समस्त भूतांग, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। गत प्रसंग में हम सुन रहे थे, उसके कुछ अंशों को जो है यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जब पितामह भीष्म ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि कल जो है पांडवों का जो है प्राणांत हो जाएगा, तब जो है श्री कृष्ण जी को बड़ी चिंता होती है और भगवान कृष्ण जो है वो द्रौपदी को लेकर, पांचाली को लेकर के पितामह के शिविर की ओर प्रस्थान करते हैं और उन्होंने जो है पांचाली को जो है समझाया कि इस तरह से आपको प्रणाम पहले करना है। वो जाती हैं, शिविर में प्रवेश करती हैं। पितामह भीष्म ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। वो जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करती है और तब जो है उनका स्वर जब ऐसे होता है, तब वो कहते हैं पितामह कि तुमको आशीर्वाद है, तुम सौभाग्यवती रहो। जब इतनी बात कहती हैं कि सौभाग्यवती रहो, तब जो है पांचाली बोलने लगती है कि हे पितामह, सौभाग्यवती का आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, लेकिन कल तो आप मेरे पतियों का विनाश करने वाले हो, उनका प्राणांत करने वाले हो। तभी जो है वो चौंक जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अरे द्रुपद पुत्री द्रौपदी, ये तो बता वो छलिया कहाँ पर है। उठ जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां जो है बिल्कुल जो है द्वार पर जो है एक उनको छाया दिखाई पड़ती है। वो दौड़ के वहां जाते हैं तो कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, उर्मे करुणा का भार लिए थे, लगे पितामह लगे पितामह रोने में। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, उर्मे करुणा का भार लिए थे, लगे पितामह रोने में। हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, अब अब द्रुपद प्रता मेरी बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हैं। इस तरह से कह करके वो हाथ जोड़ करके जो है भगवान कृष्ण के सामने जो है खड़े हो जाते हैं। और जिस समय हमारे पितामह जो हैं वो सरसैया पर पड़े हुए थे, तब भी जो है कृष्ण जी जो है वहां उनसे मिलने के लिए गए थे। जब युधिष्ठिर जी जो हैं बैठे हुए रो रहे थे, तब उनको सबको लेकर के वहां गए, पहुंचे। उन्होंने जो है माधव को भी देखा और उनसे विनम्र जो है निवेदन किया कि हे प्रभु, इस समय जो है वो उत्तरायण हो गया है और मैं अब इस संसार से विदा होने चाहता हूं, लेकिन एक मेरी जो है आपसे प्रार्थना है कि जिस समय मैं अपने प्राण त्यागूं, आप मेरे सामने खड़े रहिए। चतुर्भुजी रूप, वही श्यामल रूप और वही जो है पीतांबर ओढ़े हुए मेरे सामने जो है खड़े रहना। उनकी ये बात सुन करके उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हमारे माधव जो है वो वहां पहुंच जाते हैं। और तभी क्या होता है
शत्रुदुंधो भयो नेदु देव मान बाधिता। आकाश से अचानक धुंधुवी बजने लगती हैं, पितामह भीष्म के ऊपर सुमन दृष्टि होने लगती है, और सारे जगत ने पितामह भीष्म के सौभाग्य की सराहना की है कि वाह, हर प्राणी यही तो चाहता है कि जब मेरा अंतकाल आवे तब प्यारे का मोहन मुंह हमारे सामने हो, उनकी याद हमारे दिमाग में हो, और हम अपने मुंह से जो है माधव का जो है वो बोलते रहें, उनकी छटा आंखों के सामने मिले। और आम जन भी यही चाहता है जो पितामह भीष्म को प्राप्त हो गया है। माधव मंद मंद वहां मुस्कुरा रहे हैं, पीताम्बर लहराते हुए आंखों के सामने खड़े हैं, और उनकी झांकी हृदयंगम किए हुए पितामह भीष्म ने अपने उनके चरणों में जो है उस प्रकाश पुंज को जो है वो उनके चरणों में विलीन हो गए। आओ हम भी प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते हैं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात यशोदा हरि को जगामे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। गाये रंभाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। गोविंद मेरो यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तेरो। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। मुरली बजाते मन को लुभाते। अब हम आगे कथा में प्रवेश करते हैं। पितामह भीष्म की उनके जाने के बाद उनकी सारी क्रियाएं, अंत्येष्टि क्रिया आदि के पश्चात भगवान कृष्ण जो हैं धत उनसे युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर जी से और पांडवों से आज्ञा लेकर के वो द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारका पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और फिर महल में प्रवेश करते हैं। तब अश्वत्थामानोपै सस्तेन ब्रह्मशीर्णोरुतेजसा। अश्वत्थामानोपशस्तेन ब्रह्मशीर्णे तेजसा। पुत्राया हतो गर्भे ईशेना जीवतम पुनः। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मने। निधनम च यथैवासि तस् प्रेत्य गतवान यथा। शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के उत्तरा का जो गर्भ नष्ट हो गया था, जिसे भगवान ने पुनः जीवित कर दिया था, उन महाराज परीक्षित के जन्म कर्म और किस प्रकार उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, यह भी बताइए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित 10 मास के शिशु ने अपने सामने
एक अंगुष्ठ मात्र के सुंदर पुरुष का दर्शन किया था। उनका श्यामल वर्ण था, श्यामल शरीर पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था, सुंदर चार भुजाएं थी। वह अपने हाथ में जलती हुई गदा लेकर शिशु के चारों ओर घूम रहे थे, और जैसे सूरज अपनी किरणों से कोहरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र के तेज ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जब उत्तम समय आता है, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, उस समय उस बालक ने जन्म लेता है। जन्म लेने के उपरांत वो जिसकी भी गोद में जाता है, परीक्षा करता है, पहचानने की कोशिश करता है, चेहरे को ध्यान से देखता है कि क्या ये वही हैं, श्यामल रूप हैं, चतुर्भुजी रूप वाले हैं, इनके हाथ में गदा है, क्या ये वही हैं? क्योंकि वो हर व्यक्ति का परीक्षण करते हैं। परिते इक्स्ते इति परीक्षित है, इसीलिए जो है उनका परीक्षित नाम भी हो गया। परीक्षित जी के जन्म के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, बालक का ज्वात कर्म कराया, नामकरण हुआ, तो ब्राह्मणों ने बालक का नाम विष्णुरात रखा। विष्णु राहत है, विष्णुना राहत है, दत्त है, क्योंकि उस समय जो है विष्णु भगवान ने उनकी रक्षा की थी, इसीलिए जो है उनका नाम एक जो है ये विष्णु राते भी निकला। लेकिन चूंकि प्रचलन में जो है वो परीक्षित ही भी आया, उन्होंने उस चेहरे को, उस गोविंद के जो है श्री विष्णु भगवान के उस मूर्ति को जो है मन में बसाए हुए थे, वो सभी में जो है ये देखने का प्रयास करते थे कि क्या यही हमारे चतुर्भुजी जिन्होंने मेरी रक्षा की है, क्या ये वही है? तब उनके भविष्य के बारे में वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि महाराज, आपका पौत्र दशरथ नंदन श्री राम की तरह ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञा होगा। महाराज शिवी की तरह दाता और शरणागत भक्त वत्सल कहलाएगा। दुष्यंत के समान ये यशस्वी होगा। सहस्त्रार्जुन एवं कौंते के समान ये धनुर्धर भी होगा। अग्नि के समान प्रचंड होगा, समुद्र के समान दुष्कर है, और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान आश्रय देने वाले होंगे। रति देव के समान उदार होंगे, याति के समान धार्मिक होंगे, और धर्म रक्षा के लिए कलयुग का निग्रह करेंगे। ब्राह्मण श्राप के कारण तक्षक सांप इनको डस लेंगे और उससे मृत्यु होगी, लेकिन आप चिंतित न हो महाराज, मृत्यु के निकट आने पर अपना राज्य छोड़कर चले जाएंगे और वहां श्री सुखदेव जी के पास पहुंचेंगे और वो आत्मज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दे करके युधिष्ठिर जी की आज्ञा पा करके ब्राह्मण लोग अपने अपने स्थान को चले गए। विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रायादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गादितास्तिनापुर तया बाप्तु विवेचित है। शौनक जी महात्मा विदुर महर्षि मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त करके तीर्थ यात्रा के उपरांत जो है वो हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। धर्मराज पांडवों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर को आया देख करके वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। महात्मा विदुर एक दिन एकांत पाकर महाराज धृतराष्ट्र के पास आए और उनसे पूछा, महाराज आपके चाचा ताऊ भाई बंधु पुत्र सारे मारे गए, आपका शरीर भी बुढ़ापे का शिकार हो गया है, फिर भी आप दूसरे के घर में पड़े पड़े भीमसेन के दिए हुए
टुकड़ों को खाकर कुत्ते के समान अपमानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र जी से कि आपके जीवन को धिक्कार है। आपने जिन्हें अग्नि में जलाने का प्रयास किया, विष देकर मारना चाहा, भरी सभा में जिनकी पत्नी को अपमानित किया, जिनका राज्य धन सब कुछ आपने छीन लिया, उन्हीं के यहाँ पड़े हुए आपके ऐसे जीवन से क्या लाभ है। महाराज, इसके बाद आने वाला समय बहुत ही भयानक होने जा रहा है, इसलिए आप मोह ममता का त्याग करो और उत्तर दिशा की ओर यात्रा करो। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, विदुर, हम इस समय वृद्ध भी हैं और आंखों से अंधे हैं। तब विदुर जी कहते हैं कि ये बात आपको पहले भी देखनी चाहिए थी, हम कहां जाएं। विदुर जी कहते हैं, यदि हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। यदि हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। महात्मा विदुर रात में ही बिना किसी को बताए हुए धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के उत्तराखंड की ओर चले गए। यहाँ प्रातःकाल धर्मराज युधिष्ठिर ने संध्या बंदन अग्निहोत्र करके जब महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करने आए उनके कमरे में, तो उनको वहां नहीं पाया। तब धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं बहुत दुखी हुए। उन्होंने संजय से कहा कि ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया है जिसके कारण हमारे ताऊ जी हमें छोड़कर चले गए। उनके न रहने पर हम अनाथ हो गए। धर्मराज इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे, उसी समय देवऋषि नारद तुमरू के साथ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज धृतराष्ट्र महात्मा विदुर जी के साथ हिमालय के दक्षिण भाग में, जहां सप्त ऋषियों के लिए गंगा जी ने अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, ऐसे परिक्षेत्र में रहकर सकाल स्नान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, जिसके कारण उनकी तीनों ऐष्णाएं, उत्तेष्णा, लोकेष्णा और वित्तेष्णा इच्छाओं की निवृत्ति हो गई है और उन्होंने अपने आसन को जीतकर प्राणों को बस में कर लिया है। इंद्रियों को विषय मार्ग से हटा करके वो अंतर्मुखी हो गए हैं। उनके जो सगुण हैं, सत्व रज तम, उसके जो मल हैं वो भी जो है नष्ट हो गए हैं। आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का त्याग कर देंगे, उनका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा और उनकी पत्नी गांधारी सती हो जाएगी। महात्मा विदुर महाराज युधिष्ठिर का मोक्ष देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और तीर्थ यात्रा को निकल जाएंगे। देव ऋषि नारद के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का शोक दूर हो गया। उन्होंने ऋषि का पूजन किया और देव ऋषि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 संकीर्तन करते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। समय बीतता गया, धीरे धीरे अपसुगन बढ़ने लगा। भगवान द्वारकाधीश जब द्वारका गए तब अर्जुन को भी साथ ले गए थे। आज पूरे 7 मास व्यतीत हो गए पर अर्जुन नहीं आया। धर्मराज को शंकाएं होने लगी। भीमसेन से बोले, भैया भीम, आज पूरे 7 मास व्यतीत हो गए, न जाने क्या बात है, न अर्जुन आए न कोई संदेश ही। बड़े बड़े भयंकर अपसुगन मुझे बड़े बड़े अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं। मंदिरों में मैं दर्शन करने जाता हूं तो देव प्रतिमाएं रोती हुई प्रतीत होती हैं और उछल तारा उदय होने लगा है। गाय को बछिया का दूध पीते देखा है। ये बड़ा भारी अनिष्ट का संकेत है। गता सप्ताधुना मासाम भीमसेन तवानुजा, गता सप्ताधुना मासाम भीमसेन तवानुजा,
नायति कस्य वा हेतुर् ना हम वेदेत मंजुषा। 7 महीने तक अर्जुन अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? नहीं आना तो संदेश क्यों नहीं भेजा? और चर्चा हो ही रही थी कि अचानक अर्जुन सामने से आ जाते हैं। अर्जुन को देखते ही पांडव दौड़ पड़े। और अर्जुन कैसे हो? अर्जुन का मुंह लटका हुआ था और आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा था। शरीर क्रांतिहीन था। अर्जुन का मुख बड़ा मलिन था। उसे देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, काचिदानाथ पूयाम ने स्वजना सुखो भास मास थे। कच्चिदानाथ पूयाम न स्वजना सुखो भासते। अर्जुन, द्वारका में हमारे स्वजन संबंधी मामा मामी प्रद्युम्न सुषेण और सांब आदि सभी कुशल पूर्वक तो हैं। तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? कहीं तुम द्वारका में बहुत दिन रुक गए, इसलिए किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? अथवा किसी ब्राह्मण, गाय, वृद्ध, रोगी, स्त्री या शरण में आए हुए किसी को तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? अथवा भोजन कराने योग्य बालक वृद्ध को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया? अगम्य स्त्री से तो गमन नहीं कर लिया? इस तरह की बात उनसे पूछते हैं। अब पूछने पर अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, केवल रोते जा रहे हैं। तो धर्मदास जी कहते हैं, कच्चित प्रेष्टत प्रेष्टतमेनाथम, कच्चित प्रेष्टतमेनाथम हृदयेनात्म बंधुना, शून्यो अस्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेन यथानृतः। हो न हो अर्जुन, जिसे तुम अपना प्रियतम परम हितैषी समझते थे, उन्हीं श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसके अलावा तुम्हारे दुख का कोई कारण हो नहीं सकता। अब धर्मात्मा युधिष्ठिर की बात सुनकर रोते हुए महाराज युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, वंचितो अहम महाराज हरणा बंधुरूपिणा, तेन मे हतम तेजो देव विस्मापनम महत। भैया, हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए हैं। एक एक प्रसंगों का अर्जुन स्मरण करने लगते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने मित्र का रूप धारण कर मुझे ठग लिया। जिन श्री कृष्ण की कृपा से मैंने द्रुपद के स्वयंवर में मत्स्य भेजकर खांडव वन का दहन किया, युद्ध में भोलेनाथ को संतुष्ट कर दिया, दुर्वासा मुनि के समय उन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की, आज उन्हीं प्रभु के धर्म परम धाम जाने के बाद मैं अर्जुन वही। तो कहते हैं, तद्देव धनुस्तम विश्वै सैरथो हयास्ते, सोयम रति न पोतयो यत आनमनन्ति, सर्वरक्षेण तद्भूतम शरीरस रिक्तम भस्मन हो तो कुहु कराद विमोत भूष्याम। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मेरे बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं, और वही मैं रथी अर्जुन हूं, जिनके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर उठाकर झुकाकर चलते थे। श्री कृष्ण के बिना सब एक साथ नहीं के समान हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो गया। बस मैं तो ये समझा हूं कि ये सब जो है हमारी लीला थी। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था।
द्वारकावासी ब्राह्मण के शाप से मोहग्रस्त होकर के बारूनी मदिरा पी करके आपस में लड़ करके वो समाप्त हो गए हैं। यदि वंशियों के सहारे का जब पूरा प्रसंग अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुनाया, तो जब कुंती मैया को ये पता लगा, उन्होंने जब सुना कि गोविंद भी अपने परम धाम को चले गए हैं, तो तुरंत गोविंद के चरणों का चिंतन करते हुए ध्यानस्थ होकर के एक क्षण में अपना शरीर त्याग देते हैं। ऐसे प्रेमी या तो राम अवतार में श्री दर्शन जी हुए हैं, या कृष्ण अवतार में माता कुंती, जिन्हें प्रभु का वियोग क्षण भर भी सहा नहीं गया। पांडव भी तुरंत द्रौपदी को साथ लेकर परीक्षित जी को सत्ताभार सौंपकर स्वर्गारोहण के लिए चल देते हैं, और अंत में जो है यात्रा करते हुए अपने परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं, या श्रद्धे तद भगवत प्रियाणाम, या श्रद्धे तद भगवत प्रियाणाम, पांडव सुता नाम की संप्रियाणम, शरणोत्पलम स्वस्थयन पवित्रम, लब्धारौ भक्ति मुपैति सिद्धम, यह श्रद्धेय तद भगवत प्रियाणाम, पांडव सुता नाम ते संप्रियाणम, श्रवणोत्पलम सत्यमनं पवित्रम, लब्धा हरो भक्ति मुपेति सिद्धम। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्राण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। और ये भी सुनाते हैं कि जब यदुवंशियों में कलह होने लगी, तब वो वहां से शांति के लिए जो है एक भाल तीर्थ है, वहां पहुंच जाते हैं और वहां बट वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। तभी जर नामक एक शिकारी का भाला जो है वो उनके चरणों में आकर के लग जाता है, और उनका जो है वो अपने परम धाम को जो है वो पहुंच जाते हैं। आज भी भाल तीर्थ जो गुजरात में स्थापित है, सोमनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। भाल तीर्थ जो है बहुत बड़ा, वहां पर मेला लगता है। बताते हैं उस तीर्थ में जो है जो भी मनोकामना करते हैं वो सब पूरी हो जाती हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और गुरुदेव के चरणों में जो है इस अपने आज के वक्तव्य को समर्पित करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हर। बंदी ग्रह के तुम अब तारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय में राधे, अधर में बंसी हृदय में राधे, फट गए दोनों में आधे आधे, हे राधा नागर, हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम आए, वहीं गए वहीं गए, जहां गए पुकारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अद्भुत। आज का वक्तव्य गुरुदेव के चरणों में जो है पुष्प जो है अर्पित। अद्भुत, बहुत बढ़िया, एकदम हृदय को झंकृत करने वाला। और भाव सागर में आप सबको जो है गोता लगवाए। धन्य है ठाकुर जी, हमेशा आपको स्वस्थ रखें। अद्भुत वक्तव्य, ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे। बहुत प्रसन्न हुआ हृदय हमारा, और हम देख पा रहे हैं कि जितने जुड़े हुए हैं प्रभु के भक्तजन, सभी बहुत प्रसन्न हैं। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। आज का वक्तव्य बहुत सुंदर आपका हुआ। बस भैया का बहुत आशीर्वाद मिलता एक, रहे जो है, भैया का प्यार स्नेह जो है सभी का जो है। एक 2-4 दिन के बाद कोई न कोई अनुपस्थित होंगे तो फिर हम जी 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 2-4 दिन के बाद कोई जरूर गायब होंगे, तो मेरा जी जी नंबर जी लग। ठीक है। मैं तो दादाजी के आपके चरणों पीछे में पीछे कोट हूँ। कोट प्रणाम। जी भैया जी, बहुत भैया बहुत आपका सुंदर स्नेह वक्तव्य जो है। रहा। जी जी जी। अच्छा भैया, शैलेंद्र भैया जी, जय हाँ, हो। प्रणाम आपको। जय जय भैया जी। और बहुत सुंदर वक्तव्य रहा आपका। हम लोगों को आशीर्वाद देते रहिए। आपको जी 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 शुभकामनाएं। जी जी जी। मेरा तो डॉक्टर साहब का सभी मुझे के खास लिए। तौर पे डॉक्टर साहब का खास तौर पे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो भाव में जब आप डूबते हैं तो उसमें हम लोग ऑटोमेटिकली ऐसे बहते चले जाते हैं। उसमें अलग से कुछ एफर्ट ही नहीं बस लगता। उसमें आप इतना मीठा इतना बोलते हैं कि हम लोग मतलब डूब जाते हैं आपकी भक्ति में, आपकी वाणी में। बहुत अच्छा। बस ये तो, जी जी, बस आपका ये तो स्नेह है। जब आप जब प्यार करते हैं तो जो ठीक भी नहीं होता वो भी ठीक हो जाता है जो है। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। सभी लोग, हमारी ऋचा पांडे जी भी कह रही हैं दादाजी बड़ा आनंद आया, बहुत सुंदर। अनामिका शर्मा जी भी कह रही हैं दादाजी अद्भुत, बड़ा आनंद आया। सभी लोग जो है, जी बिल्कुल दादाजी का वक्तव्य होता ही आनंददायक है। ठाकुर जी कृपा से ऐसा ही आनंद आता रहेगा। आप लोग बस तैयारी करिए। आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है ना, उनके सानिध्य में खूब मेहनत करिए, बहुत अच्छा रहेगा।